हर हर महादेव। द्वारका सेक्टर 21 से मेट्रो ली सीधे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और यहां से शुरू हुआ हमारा सफर महाकुंभ का। स्टेशन पर काफी भीड़ थी, कुछ लोग वापस आ रहे थे तो कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन हम रेडी थे एक स्पेशल ट्रेन के लिए जो कि हमें मिल भी गई थी। कानपुर तक जा रही थी ये ट्रेन। ट्रेन में भीड़ थी, लोग थे, भक्ति थी, हर किसी का मकसद एक ही था, त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान। सबकी आंखों में उम्मीद थी, चेहरों पे थकान थी। दोस्तों, कानपुर तक का सफर तो बहुत ही सही था, सब कुछ शांत और मैनेजेबल था। लेकिन जैसे ही कानपुर से हमने प्रयागराज के लिए ट्रेन चेंज की, बस वहीं से असली स्ट्रगल शुरू हुआ। ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम सिर्फ गेट के पास घुस पाए, अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं था। गेट के पास ही खड़े होकर पूरा सफर तय किया हमने, पर तब भी मन में बस एक ही सोच था, जाना है, हर हाल में पहुंचना है। और जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन उतरे तो लगा कि बस अब मंजिल पास है, लेकिन स्टेशन से घाट तक जाने का कोई साधन नहीं था, ना ऑटो ना टैक्सी, कुछ भी नहीं। पूरे 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना था। और तब शुरू हुआ हमारा असली सफर। चलते गए, कदम पे कदम बढ़ता गया। रास्ता लंबा था, लेकिन मंजिल का ख्याल सबसे बड़ी ताकत थी। रास्ते में भूख लगी, एक छोटी सी दुकान दिखी जहां से हमने बढ़िया खाना खाया। जिंदगी में शायद पहली बार लगा असली स्वाद तो यही है, क्योंकि भूख हमें अच्छी खासी लगी थी। दोस्तों, जब से महाकुंभ के बारे में सुना था, करीब 3 महीने पहले से ही मन बना लिया था कि इस बार तो पूरी फैमिली के साथ जाना है। और सोचा था जैसे ही महाकुंभ शुरू होगा वैसे ही हम भी निकल पड़ेंगे। 14 जनवरी को शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन घर वालों ने कहा अभी मत चलो, स्टार्टिंग में बहुत भीड़ होती है, सब लोग इसी वक्त जाते हैं, थोड़ा मिडिल में चलेंगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा। और हमने भी सोचा चलो बात तो सही है, लेकिन मिडिल तक आते आते सब कुछ बदल गया। 29 जनवरी 2025 की बात है, टीवी पर खबर चली, प्रयागराज में भयानक भगदड़ हुआ। लोग शाही स्नान के लिए त्रिवेणी संगम गए थे, लेकिन कुछ समय पहले सब उल्टा हो गया। 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल, और कुछ ही घंटों बाद एक और दूसरा भगदड़ का न्यूज आता है, जिसमें 3 साल के बच्चे की भी मौत हो जाती है। उसके बाद तो उस दिन घर में सन्नाटा सा छा गया, सब डर गए थे, इवन मैं भी। सोचा क्या जरूरी है जाने की, जिंदा रहे तो अगले कुंभ में चले जाएंगे। फिर आई दूसरी खबर, 15 फरवरी को, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी भगदड़ हुआ था। लोग महाकुंभ से वापस आ रहे थे, ट्रेन डिले हो गई थी, स्टेशन पे भीड़ थी, और फिर 15 और लोग चले गए। इतना सब देखकर महाकुंभ जाना तो दूर, लोग घर से निकलना भी प्रेफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अंदर से आवाज कह रही थी, कहीं ना कहीं एक तरीके का बुलावा था, इस बार नहीं गए तो शायद फिर कभी ना जा पाए। और फिर बस एक दिन डिसाइड कर लिया, जो होगा देखा जाएगा, हम चलते हैं। मैंने और मेरी मम्मी ने, इवन हमारी पूरी फैमिली ने आपस में मन बनाया और फिर हम लोग रेडी हो गए। ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर बुकिंग थी, ना तो होटल, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, और ना ही ये गारंटी थी कि हम सही सलामत वापस आएंगे या नहीं। बस एक ही विश थी, त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाना है और हर हाल में हमें ये महाकुंभ नहाना है। और इस तरह हम लोग चलते गए चलते गए। कभी किसी के कदम धीरे पड़ जाते तो कोई हाथ थाम लेता। रास्ते में कई लोग मिले, कहीं पे भजन कोई लोग गा रहे हैं तो कहीं भक्ति में मगन है। मतलब एक अलग सा माहौल था, जो कि शायद मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। थकान, डर, ये दुनिया, सब कुछ पीछे रह गया था। बस एक चीज थी सामने कि गंगा माँ, त्रिवेणी घाट, वहां तक पहुंचना है और बस पहुंचना है। और इस तरीके से पूरी भीड़ के साथ हम लोग भी चलते गए चलते गए। हर हर महादेव।
चलते चलते सोचता हूँ, जिंदगी भी एक ऐसी यात्रा है, कभी थकान, कभी भूख, कभी डर, लेकिन अगर विश्वास हो तो मंजिल जरूर मिलता है। ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये एक यात्रा है। हर कदम पे कोई भक्त मिलता है, कोई धोती में, कोई काफिले में, लेकिन सबका मकसद एक ही है, एक पवित्र स्नान। और बस सब चलते जा रहे हैं। त्रिवेणी घाट आ गए हैं और साथ में मम्मी को भी ले आया है। नहला के जाएंगे हम लोग, नहा के जाए के आई त्रिवेणी घाट में। बस मजा आ रहा है, बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो आइए और डुबकी लगाइए। और आखिरकार हम त्रिवेणी घाट पहुंच गए। यहाँ भीड़ सच में बेहिसाब था, हजारों लोग। कई लोग गंगा माँ के नाम के जयकारे लगा रहे थे, कई लोग शांत होकर बस डुबकी लगा रहे थे। त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिलते हैं। कहा जाता है यहाँ एक स्नान से पाप धुल जाता है और एक पवित्र जीवन की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस पल की जिसके लिए हम सब और इवन पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आए थे, संगम में डुबकी लगाने के लिए। जब हम पानी में उतरे तो ठंडी हवा और पानी की लहरों ने एक ही बात कही, तुम सिर्फ शरीर को नहीं, अपने मन को भी पवित्र कर रहे हो। जैसे कि ठंडे पानी की हर बूंद सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी छू रही थी। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी तसल्ली, जैसे सालों का बोझ धुल सा गया हो। और इसके अलावा हमने साथ में खूब सारी मस्ती की, सबने एक साथ डुबकी लगाई। इवन हंसी मजाक के बीच एक अलग सी शांति थी। ठंडी लहरों में डुबकी लगाते ही मन हल्का हो गया था और फिर दिल से आवाज निकल रही थी, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक बार नहीं, बार बार हम लोग कह रहे थे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, कुंभ का अनुभव सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये याद है जो जिंदगी भर साथ रहती है। शायद हम रोज भगवान के मंदिर नहीं जा पाते, पर एक बार कुंभ आके आपको लगता है कि आपने पूरी श्रद्धा से अपनी फर्ज निभा दिया है। गंगा स्नान के बाद हम सब ने मिलकर के पूजा किया, दीप जलाए, प्रार्थना की। इसी के साथ जब हम पूजा स्थान से बाहर आए, यानी कि नहा के, तभी एक बाबा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से हम सबके माथे पर चंदन तिलक लगाया। मम्मी ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें कुछ दक्षिणा दी और बाबा जी की मुस्कान ने तो पूरा माहौल ही पवित्र बना दिया। ये देखिए चंदन का लुक। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा स्नान खत्म हो गया और बहुत ही प्यारा स्नान हुआ, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया पूरी फैमिली ने। और अब बस हम रैप अप करके बस अब निकलने की तैयारी में हैं। पूजा के बाद जैसे ही हम प्रसाद लेने जा रहे थे, तभी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक गौ माता के दर्शन हुए जिनके 5 पांव थे, एक पांव कंधे के ऊपर। ये देखकर हम सब सच में हैरान हुए। मम्मी ने तुरंत कहा सबको आशीर्वाद देना चाहिए, तो हम सब ने वहां कुछ चढ़ावा चढ़ाया और पवित्र झलक लेकर के उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। और उसके बाद हमने प्रसाद लिया। और फिर हम वापस घर के लिए निकले ही थे कि रास्ते में एक भंडारा दिख गया। वहां का माहौल ही अलग था, गर्मा गर्म खिचड़ी, सब बड़े ही सेवा भाव से परोस रहे थे। हमने भी प्रसाद समझकर भंडारा खाया और मन बिल्कुल तृप्त हो गया। भंडारे के बाद हमने वहां भी कुछ छोटा सा चढ़ावा चढ़ाया और मन में एक ही बात आई, यही है कुंभ की असली शान, जहां हर कदम कदम पर सेवा भक्ति दोनों मिलते हैं। और फिर समय था वापस आने का। हमने ट्रेन पकड़ी और रात तक दिल्ली पहुंच गए। पर दोस्तों, सच कहूं, सफर खत्म जरूर हो गया है, लेकिन कुंभ का अनुभव दिल में एक कहानी बनकर हमेशा के लिए बस गया है। ये था हमारा कुंभ का सफर, मस्ती भी, भक्ति भी और यादें भी।
अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और अगले सफर में फिर मिलते हैं। हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की जय।